तो है आप सबका हमारे कंप्यूटर क्वेश्चन क्लास में। जैसा कि आप सबको पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो संभावित डेट 27 नवंबर है। तो उसमें कंप्यूटर से जो है वो 10 क्वेश्चन आएंगे, और कंप्यूटर से जो 10 क्वेश्चन आएंगे तो उनके जो क्वेश्चन रहेंगे उनके कुछ लेवल से हमने जो है इसमें कुछ क्वेश्चन डाला है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी देखिए, क्वेश्चन भी रीड करिए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा जूम कर देते हैं हम। इंटरनेट के संदर्भ में मैन, ये MAN पढ़ा जाएगा, मैन का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या है? ये इंटरनेट का प्रकार है। ये जो मैन है ये इंटरनेट का प्रकार है। ये इंटरनेट के जो है इंटरनेट के क्या हैं, 3 होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक ये मैन है, और एक जो है लैन, मैन, वैन। तो इसके जो है वो 3 प्रकार होते हैं, लैन, मैन, वैन। तो जो मैन है उसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इंटरनेट के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। चलते हुए मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ है? इसमें पूछा गया है ये जो इंटेल है, इंटेल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया में है। इसका जो प्रौद्योगिकी का जो है इंटेल का जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया में है। चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट होती है। इसको क्या है, 0 और 1। इसकी जो छोटी इकाई होती है बिट, तो ये इसका जो है ये 0 और 1 होता है। चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप है। तो ये क्या है, FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसका जो फुल फॉर्म है FDD का क्या है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाइनरी कोड, तो बाइनरी जो कोड होता है जो कंप्यूटर है वो क्या है, वो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। तो बाइनरी जो कोड है वो 0 है और 1 है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किया गया। तो इसके जो कोबोल के जो जनक हैं वो हैं ग्रेस मुरे होपर। कोबोल जो है ये क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ये क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है कोबोल। और ये कोबोल का जो लैंग्वेज है, जो इसका यूज है वो उसमें हुआ था, जो क्या कहते हैं उसको, सेकेंड नहीं, जो 3rd जनरेशन थी 1964 में, 1964 में इसका जो है इसका क्या है आविष्कार हुआ था। और ये जो 3rd जनरेशन थी जिसमें क्या है, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, 3rd जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था कंप्यूटर में। तो ये उसमें जो है इसका यूज हुआ था। चलती हूँ मैं नेक्स्ट की तरफ। रैम का फुल फॉर्म इसमें पूछ रहा है, रैम का फुल फॉर्म। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम क्या है, ये मेमोरी का जो है प्रकार है। ये मेमोरी का, ये जो मेमोरी है, मेमोरी क्या है, 2 प्रकार की होती है। एक होता है रैम, एक रैम है, एक रोम है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। और जो ये मेमोरी है
ये इसे क्या है, इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि क्या है इसमें जब तक आप कोई डाटा जो है टाइप करते हैं तब तक इसमें रहता है, उसके बाद क्या है उसमें ख़त्म हो जाता है। अगर कोई लाइट चली गई या कुछ भी हो गया या जो सिस्टम है वो ऑफ हो गया, तो इसमें से क्या है वो जो है जो आप टाइप कर रहे हैं वो क्या होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसको जो है क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। चलते हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी। डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन किस कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं? तो ये क्या है, ये माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ये जो कंप्यूटर हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? ये जो कंप्यूटर हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है एनालॉग, और उसके बाद में डिजिटल, ये डिजिटल, उसके बाद में क्या है, हाइब्रिड है, हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, ये क्या है, हाइब्रिड है। तो जो जो सेकंड नंबर पे है कंप्यूटर, जो सेकंड नंबर पे है डिजिटल, डिजिटल कंप्यूटर में, जो डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर भी जो है होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के भी कई पार्ट होते हैं। जैसे क्या है, माइक्रो है, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, तो ये इसमें क्या है, ये माइक्रो है। चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंट्रोल यूनिट को, ये यूनिट वर्ड 2 बार आ गया है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो स्नायु केंद्र या मस्तिष्क, मतलब दोनों कहते हैं, चाहे स्नायु केंद्र लिखा हो चाहे मस्तिष्क लिखा हो, ये कंट्रोल यूनिट। अब ये कंट्रोल यूनिट होती क्या है समझते हैं। जो आपका सीपीयू होता है, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एयू सीयू रजिस्टर। तो जो है सीयू जो है, जो ये सीयू है कंट्रोल यूनिट, इसका फुल फॉर्म है, सीपीयू का ये पार्ट है। चलती हूँ मैं नेक्स्ट की तरफ। कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डाटा को तेज़ी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जाता है? तो उसे क्या कहते हैं, कैश कहते हैं। HTML, इसमें क्या है, HTML का फुल फॉर्म पूछा है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये HTML है क्या? तो ये HTML क्या है, ये HTML से जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो ये HTML का ही प्रयोग करते हैं। ये HTML क्या है, लैंग्वेज है, और ये HTML का प्रयोग करते हैं जब हमें कोई वेब पेज बनाना रहता है। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले HTML लिखते हैं और उसके बाद में फिर उसकी ऐसे कोडिंग की जाती है। तो फिर हम कोई वेब पेज बनाते हैं, ये वेब पेज के लिए यूज किया जाता है HTML। इसके फुल फॉर्म से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML से ही कोई भी वेब पेज बनाया जाता है तो उसमें HTML ज़रूर रहता है, क्योंकि HTML से ही प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है, कोडिंग भी होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर समझ में आ गया है और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप क्या है कि जो है वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में भी बताइए, आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी करिए। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।